Good afternoon. Myself Shom Sure. I am your chemistry educator from Samarth Institute. Now we are going to start the chapter called amines. Before starting the chapter, my first question is: we all are familiar with one molecule called ammonia. जैसे कि अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH2. क्लियर? अब ध्यान दो, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं. तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके अगर मैं अल्काइल ग्रुप या तो अराइल ग्रुप से रिप्लेस करूं, ठीक है, और जो रिजल्टेंट मेरा जो कंपाउंड बनेगा, लेट से अमोनिया की रिएक्शन RX के साथ करता हूं जो कि है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे. क्या बन जाएगा? H और X, और ये R जो R ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा. क्या बन जाएगा? RNH2. क्लियर? तो ये जो मेरा रिजल्टेंट कंपाउंड बना उसी को हम लोग कहते हैं अमाइंस. क्लियर? तो अब हम लोग ने जान लिया कि अमाइंस क्या होता है, तो हम लोग उसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं. आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं. चलो ध्यान दो. क्लासिफिकेशन फर्स्ट. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को मैं एक एक करके रिप्लेस करूं, देखते हैं. अगर मैं अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक अल्काइल ग्रुप लगाया, एक अल्काइल ग्रुप लगाया जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइंस. These are फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नाउ अगेन, ये जो प्राइमरी अमाइन है उसकी अगर मैं रिएक्शन करता हूं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कोई और एक अल्काइल हैलाइड के साथ करता हूं, लेट से R डबल डैश X. अगेन इधर से एक हेलोजन जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा? R डबल डैश और एक हाइड्रोजन. जो ये कंपाउंड बना, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और 2 अल्काइल ग्रुप उसके साथ जुड़ गए जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अमाइंस. क्लियर? नाउ फर्दर ये अमाइन की रिएक्शन अगेन मैं कोई एक थर्ड अल्काइल हैलाइड के साथ करूंगा. प्लीज ध्यान देना, R डबल डैश हाइड्रोजन. इसकी रिएक्शन में R ट्रिपल डैश H, सॉरी X. अगेन ये अल्काइल हैलाइड में से एक X जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा और क्या बन जाएगा? R N R डैश R डबल ट्रिपल डैश प्लस H और X निकल जाएगा. क्लियर? और जो ये हमारा अमाइन बना उसी को हम लोग कहते हैं टर्शरी अमाइन. अगेन क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा? अगर अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से तीनों में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो क्या बचेगा? RNH2, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइन. अगेन वो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ करूंगा. अगेन हेलोजन निकलेगा, अमाइन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, HX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? R डबल डैश हाइड्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अमाइन. अगेन वो सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ करूंगा. अगेन अल्काइल हैलाइड में से क्या निकलेगा? एक हेलोजन, और अमाइन में से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन. ठीक है, और रिजल्टेंट कंपाउंड मेरा क्या बनेगा? नाइट्रोजन, जिसके ऊपर 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे होंगे. इसी को हम लोग कहते हैं टर्शरी टर्शरी अमाइंस. क्लियर? चलो अभी हम लोगों ने देखा अमाइंस होता क्या है और क्लासिफिकेशन क्या होता है. अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कैसे होती है. ध्यान दो, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स. अब हम लोग को पता है नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं. जैसे कि देखो, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप के ऊपर NO2 ग्रुप लगाओ जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो ग्रुप. इसे क्या? चलो इसका अगर मैं रिडक्शन करता हूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन. चलो प्लीज ध्यान देना, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कोई भी NO2 ग्रुप लग, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया. अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं 3 मेटल या तो आयरन मेटल के साथ करता हूं बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. अगेन नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन या तो मैं 3 मेटल के साथ करूंगा या तो आयरन मेटल के साथ करूंगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तो क्या होगा? देखो, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और इधर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है HCl में वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा मेरा? बेंजीन. बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? NH2, जिसको कहते हैं हम लोग एनिलीन. क्लियर?
अगेन वापस देखते हैं, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विल गिव अमाइंस। अब ध्यान दो, नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन मैं टीन मेटल के साथ करूंगा और आयरन मेटल के साथ करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो नाइट्रो कंपाउंड में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। अगेन सेम नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, H2 गैस पास करूंगा इसके अंदर, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर H2 गैस पास करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल या तो पैलेडियम मेटल। अगेन नाइट्रो कंपाउंड को मैं कोई प्लेटिनम मेटल के सरफेस के ऊपर रखूंगा और उसके ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूं तो अगेन क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, इधर का जो हाइड्रोजन है वो उसकी जगह बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, NH2 ग्रुप। अगेन इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। क्लियर? नाउ ये फर्स्ट प्रिपरेशन। अब सेकंड प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स। अगेन नाइट्राइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान दो, देखो अगर लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप को या तो कोई भी एराइल ग्रुप के ऊपर मैं C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लगा देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लगा देता हूं, उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्राइल। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, उधर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। चलो प्लीज गौर कीजिएगा, देखो ध्यान दो इधर, RC ट्रिपल बॉन्ड N, मुझे इसका रिडक्शन करना है, मुझे इसका रिडक्शन करना है, मतलब तुमको तुम्हारे इंस्टीट्यूट से तुम्हारे घर जाना है, मेरे पास रास्ता क्या है, एक, मुझे वाया रिडक्शन जाना है। अब ध्यान दो, मेरे पास 3 व्हीकल है। फर्स्ट, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कर दूं, अगेन क्या बनेगा, पूरे नाइट्रल का रिडक्शन हो गया RCH2NH2, इधर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों जगह पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जा सकता हूं मैं इधर, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास नहीं है तो दूसरा ऐड कर सकता हूं मैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर मैं हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास करूं बट इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस, मेटल कौन सी ले सकता हूं, या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम। चलो ध्यान दो, मैंने लेट से प्लेटिनम मेटल ले ली, अगेन मैंने प्लेटिनम सरफेस ली, उसके ऊपर मैंने कोई भी एक नाइट्राइल ग्रुप ऐड किया, फिर उसके ऊपर से मैं अगर हाइड्रोजन गैस पास करूंगा तो अगेन क्या होगा, देखो इधर से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, और उसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, RCH2NH2 ग्रुप। इज इट क्लियर? चलो थर्ड प्रिपरेशन, रिडक्शन फ्रॉम अमाइड्स, रिडक्शन फ्रॉम अमाइड्स। अब अमाइड्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान दो, अगर मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप या तो कोई भी अराइल ग्रुप के ऊपर अगर मैं C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा दूं, अगेन कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा दो, या तो कोई भी अराइल ग्रुप के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा दो, इसे क्या, और उसकी रिएक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कर दो तो क्या होगा बेटा, देखो इधर से डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा, उसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन प्लेस हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। अगेन रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, ध्यान दो, पहले स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके साथ फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, और उसके साथ दूसरे स्टेप में हम लोग उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। जैसे हम लोग वाटर ऐड करेंगे, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं RCH2NH2, और इसी को शास्त्रों में कहा गया है अमाइंस। इज इट क्लियर? अगेन वापिस रिपीट करते हैं, रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल को या तो अराइल के ऊपर मैं C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लगाता हूं और उसका मैं रिडक्शन करता हूं। इज इट क्लियर? तो रिडक्शन कैसे होगा इसका, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, अगेन दूसरा एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगेगा,
और रिजल्टेंट कंपाउंड मेरा क्या बनेगा, RCH2NH2। फॉर प्रिपरेशन रिडक्शन फ्रॉम अमाइड्स, वो अमाइड्स क्या होता है, अगर लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप या तो ऑरल ग्रुप के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 लगाता हूं, उसको हम लोग कहते हैं अमाइड्स। अब अमाइड्स से मुझे अमाइन जाना है, कैसे जाएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन उसका कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे वाटर। तो क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, RCH2NH2। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह प्लेस हो जाएंगे और उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर जिसको कहते हैं गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ध्यान देना, ये रिएक्शन तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत बार 3 मार्क्स में आ चुकी है। इसे क्या, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है और याद करने में इसको प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग थोड़ा शॉर्टली और अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान देना, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रियल नाम के साइंटिस्ट ने थैलिमाइड नाम के कंपाउंड से उसने प्राइमरी अमाइन बनाया था। ठीक है, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आइए, फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा कि थैलिमाइड होता क्या है। प्लीज ध्यान देना, देखो थैलिमाइड बनाते पहले बेंजीन, बेंजीन उसके साथ लगेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ N और H, जिसको हम लोग कहते हैं थैलिमाइड कंपाउंड। इसका नाम क्या है बेटा, थैलिमाइड कंपाउंड। ध्यान दो, अगेन बेंजीन, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, N और H के साथ। इज दैट क्या, और इसी को कहते हैं थैलिमाइड। गैब्रियल ने ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी थी। ध्यान देना, इसकी रिएक्शन उसने करी थी एक्वियस KOH से। अब ध्यान दो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं K प्लस और OH माइनस, K प्लस और OH माइनस। अब ध्यान देना, ये OH माइनस ये हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, तो उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, पोटेशियम। चलो क्या बनेगा, देखो बेंजीन, बेंजीन ऊपर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, जिसको कहते हैं हम लोग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। अब ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड वो फर्दर रिएक्शन करेगा कोई भी एक अल्काइल हैलाइड से। ध्यान दो, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। ध्यान दो, इधर से एक हैलोजन निकलेगा, इधर से पोटेशियम निकलेगा, क्या निकल जाएगा इधर से, K और H, और R उसकी जगह पर प्लेस हो जाएगा, और जिसको कहते हैं हम लोग एन अल्काइल थैलिमाइड। देखो कैसे बनेगा, अगेन बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा N और R, और ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एन अल्काइल थैलिमाइड। फर्दर एन अल्काइल थैलिमाइड की रिएक्शन हम लोग अब करने वाले हैं, एन अल्काइल थैलिमाइड की रिएक्शन अब हम लोग करेंगे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस से। लेट से हम लोगों ने ले लिया कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, लेट से एक्वियस NaOH, आप लोग KOH भी यूज कर सकते हो। क्लियर, अब ध्यान दो, जैसे मैं इसके अंदर एक्वियस NaOH या तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बचेगा क्या, देखो बेंजीन, बेंजीन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O प्लस, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, R और N बचेगा। चलो लिख दो R और N। अब देखो इधर से क्या है, NaOH, इधर से दो हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, क्लियर, और ONA इधर लग जाएगा, ONA प्लस ये माइनस O माइनस Na प्लस। देखो इधर से ये रिएक्शन से गैब्रियल गैब्रियल सर ने क्या बनाया था, थैलिमाइड को यूज करके प्राइमरी अमाइन बनाया था, इज इट क्या, और अलोंग विद दैट क्या निकला था, सोडियम सोल्ट ऑफ 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, ध्यान दे, इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक, क्या, ये रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ली, शुरुआत किससे की थी, थैलिमाइड से, उसकी रिएक्शन किससे करी थी, एक्वियस KOH से। उससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या लग जाएगा,
पोटेशियम, ठीक है, क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन हम लोगों ने फर्दर किसके साथ करी, अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक हैलोजन निकल जाएगा, एक पोटेशियम निकल जाएगा, क्या बनेगा, KH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, एन अल्काइल थैलीमाइड। फर्दर एन अल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करने वाले, एक्वस NaOH के साथ। जब भी एक्वस NaOH एन अल्काइल थैलीमाइड में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर से एक बॉन्ड टूटेगा, इधर से एक बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और प्राइमरी अमाइन बनेगा हमारा, प्राइमरी अमाइन। माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इफ मैं ये अल्काइल हैलाइड की जगह पर, व्हाट इफ मैं ये अल्काइल हैलाइड की जगह पर कोई भी मैं अराइल हैलाइड ऐड करता, अराइल हैलाइड ऐड करता, लेट से मैं क्लोरोबेंजीन ऐड करूंगा, तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। जैसे कि चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, व्हाई अराइल हैलाइड्स या तो हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये बेंजीन रिंग और हेलोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, एग्जैक्टली उसके लिए बहुत ज्यादा विगरस कंडीशंस देनी पड़ती है। वहां पे हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन जो हमको दे रहा था फिनॉल, पर वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर NaOH ऐड करूंगा, ठीक है, तो मुझे बहुत विग्रस कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, वहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट अगर मुझे वो क्लोरीन बेंजीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले जाना पड़ेगा, प्लस भी मेरे पास भी मैं जहां खड़ा हूं वो रूम में रूम टेम्परेचर है, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस, बट मुझे वो रिएक्शन अगर करवानी है, फिजिबल करवानी है, तो मुझे 623 केल्विन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके बेंजीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एग्जैक्टली। इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड में फिजिबल है, ना कि एराइल हैलाइड में। क्लियर, चलो फर्दर, ये हो गई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब हम लोग लास्ट प्रिपरेशन देखने वाले हैं, जो कि है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की एक बहुत प्यारी सी खासियत है, ठीक है, देखो उसके नाम में छुपा हुआ है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी किससे। देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड, इसको ब्रेक करो, क्या होने वाला है, एक ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ब्रोमा अमाइड, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, अमाइड। अभी हम लोगों ने देखा अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2। प्लीज गौर कीजिएगा, प्लीज गौर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रिपरेशन हम लोगों ने देखी, ठीक है, जहां पे क्या बन रहा था, CH2NH2, जितना स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन थे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में भी थे, क्लियर। बट ये प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान से देखना। अमाइड की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ करता हूं, अगेन अमाइड की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ करता हूं, उसके साथ 4 मोल्स ऑफ NaOH लेता हूं, अगेन अमाइड के अंदर मैं Br2 ऐड करूंगा ड्रॉप वाइज, क्लियर, और उसके अंदर मैं बेसिक मीडिया, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया मेंटेन करूंगा, क्लियर, ध्यान देना। तो ये दो बेसिक मीडिया मिलके मतलब NaOH और Br2 मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ध्यान देना, NaOBr, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे NaOBr, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये जो सोडियम हाइपोब्रोमाइड फॉर्म होगा वो फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमाइड के साथ। अब ध्यान देना, ये जो सोडियम हाइपोब्रोमाइड फॉर्म हुआ, ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट किसके साथ करेगा, अमाइड के साथ। अब ध्यान देना क्या होगा, इधर से ये C डबल बॉन्ड O निकाल देगा और सिर्फ बनाएगा RNH2। ध्यान देना, पर स्टार्टिंग से देखते हैं। अगेन स्टार्टिंग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन स्टार्ट किससे होगी, अमाइड के साथ। ये सर नो, अमाइड क्या होता है, RCONH2, क्लियर। उसके अंदर हम लोग ऐड क्या करेंगे, Br2, और उसके अंदर हम लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया मेंटेन करेंगे। वो NaOH और Br2 मिलके क्या बनेंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। वो सोडियम हाइपोब्रोमाइड जो बना, ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, अमाइड के साथ। ये जो रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, इधर से C डबल बॉन्ड O निकाल देगा और लास्ट में क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, इज इट क्लियर। तो दूसरा क्या निकालेगा, देखो Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। अगेन वापिस देखो,
हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल देखो, स्टार्टिंग मटेरियल देखो, एंड प्रोडक्ट देखो, आप लोगों को कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा। इधर एक कार्बन ज्यादा है और प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है। उसके पहले की प्रिपरेशंस देखो, उसके पहले की प्रिपरेशंस, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लेते थे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, उसका रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, आर सी एच टू एन एच टू। स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन है प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन थे। अगेन रिडक्शन फ्रॉम अमाइड्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। इसका अगर रिडक्शन करूंगा फर्दर क्या बनेगा, जितने कार्बन थे उतने ही प्रोडक्ट में भी कार्बन थे। बट हॉफमैन ब्रोमामाइड में, ध्यान दो, हॉफमैन ब्रोमामाइड में जितने कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल में थे उससे एक कार्बन कम वाला अमाइन हमको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो। अगेन अमाइड की रिएक्शन में फर्दर किसके साथ करूंगा, Br2 के साथ। अमाइड लिया, एक बीकर में अमाइड लिया, उसके अंदर Br2 ड्रॉप वाइज ऐड करूंगा और उसके अंदर में बेसिक मीडिया मेंटेन करूंगा। ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaOBr, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा, वो फर्दर रिएक्ट किसके साथ करेगा, अमाइड के साथ। क्लियर, वो अमाइड क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ उड़ा देगा और क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन Na2CO3 2NaBr और 2H2O। Clear? और this is for preparation of amines. Thank you.